हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो से हम जावा में ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। हम लोगों ने जावा में बहुत सारे टॉपिक को पहले ही कवर कर लिया है, जैसे कि जावा होता क्या है, उसके बाद हमने वेरिएबल प्रिंट कैसे करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी हम चलते हैं और ऑपरेटर के बारे में समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है जावा के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और लिखते हैं यहाँ पे कि ऑपरेटर होता क्या है। सबसे पहली बात कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर होता है जिसका यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में अगर हमको कोई कैलकुलेशन करना होता है, सपोज हमको 2 में 2 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमको पता है कि ये प्लस जो है ये ऑपरेटर है, प्लस जो है वो ऑपरेटर होता है, और जो है 2 है, ये 2 क्या है, ऑपरेंड्स है, ये 2 ऑपरेंड्स है। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है। जैसे अब मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज मैंने 123 से 100 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो माइनस ऑफ सिंबल है ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑपरेटर है, और ये जो नंबर्स हैं दैट इज द ऑपरेंड। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑपरेटर होते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके के कुछ ऑपरेटर्स होते थे। बट जावा के अंदर सिर्फ इतने ही ऑपरेटर नहीं है, जावा के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर इसमें भी जावा के अंदर भी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ही यूज करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए ही यूज करते हैं। हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, एक एक करके हम इसको ऊपर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर हमें पता चल गया कि ऑपरेटर क्यों यूज होता है, ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर का यूज हम क्या करते हैं, लिखते हैं ऑपरेटर, operators are used to perform operations। अब कितने तरीके के ऑपरेशंस ऑपरेटर होते हैं जावा के अंदर, देखिए सबसे पहला ऑपरेटर होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते आ रहे हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स है दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे अगर मुझे इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, सबसे पहले प्लस आता है, देन वन में देन देन माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, एक एक्स्ट्रा इसमें ऑपरेटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। अब ये सारे जो ऑपरेटर है ना, ये 2 नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड्स रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हमको ऐड करना है तो उसके ऐड करने के लिए हमको कम से कम 2 नंबर चाहिए होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 नंबर चाहिए होगा, मल्टीप्लाई करना है तो 2 नंबर चाहिए होगा, डिवाइड करना है 2 नंबर चाहिए होगा। मॉडुलो क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए भी 2 नंबर चाहिए होगा। बट जो हमारा एक इसमें एक और तरीका एक ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक के अंदर, जावा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पे अप्लाई होता है। जो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलो था, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ये 2 नंबर पे ऑपरेट होता है, 2 नंबर पे अप्लाई होता है, जबकि यूनरी ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पे अप्लाई होता है। अब एक नंबर पे कैसे, इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर था देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे कैसे अप्लाई होता है। एक होता है प्लस प्लस ऑपरेटर, एक होता है माइनस माइनस ऑपरेटर। अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर क्या होता है, माइनस माइनस ऑपरेटर क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। देखो आपको पता है प्लस कैसे करता है, प्लस ऑपरेटर का यूज क्यों होता है। अगर मैं लिखूं 2 + 2 तो ये ऐड करने के लिए काम आएगा। मैंने बोला कि अगर सपोज माइनस करना है 10 - 5 तो ये माइनस ऑपरेटर का यूज हो गया, ये माइनस करके मुझे आउटपुट देगा 5, ये आउटपुट देगा 4। अब मल्टीप्लाई करना है, सपोज मुझे 2 × 10 तो यहाँ पे आउटपुट जाएगा 20। अगेन अगर मुझे डिवाइड करना है 5 / 5 तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1। बट एक जो मॉडुलो ऑपरेटर है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 41 / 2 तो ये 41 मॉडुलो 2, इसको मॉडुलो बोलते हैं, परसेंटेज कैसा साइन है उसको मॉडुलो बोलते हैं। अगर इस तरीके कुछ हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो मॉडुलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर्स देता है। जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो हमारा कोई रिमाइंडर आ रहा होता है। जैसे अगर मैं 41 में 2 से डिवाइड करूं तो आप देख सकते हो 20 टाइम्स में 40 आएगा और रिमाइंडर इसका 1 आएगा। तो मॉडुलो ऑपरेटर हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ही देता है, तो हम इसके लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये हमने देखा यूनिटी ऑपरेटर, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो के बारे में। अब हम देखते हैं यूनिटी ऑपरेटर के बारे में। यूनिटी ऑपरेटर सिंपल है, हम क्या करते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब ये ना प्लस प्लस का मतलब क्या है, वो एक से इंक्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये होता है माइनस माइनस, इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैंने लिख दिया a इक्वल टू 10, अब इसमें लिखूंगा मैं a प्लस प्लस। अब जैसे मैंने a प्लस प्लस किया तो क्या होगा, इसका मतलब कि a में एक ऐड हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं लिखूं a इक्वल टू a प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के अंदर 10 प्लस 1, ये के अंदर क्या आ गया 11 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इस पूरे को न लिख के मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a प्लस प्लस। जैसे ही मैं लिखूंगा a प्लस प्लस तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें a के अंदर 1 ऐड हो जाए, इसका भी आउटपुट हमारे पास 11 आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है a माइनस माइनस। अब जैसे a माइनस माइनस लिखते हैं हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 से 1 डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, एक होता है अब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, a के बाद प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और प्लस प्लस a भी लिख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है हम अभी समझेंगे, जस्ट थोड़ी देर में समझेंगे। बट अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं कि ये दो तरीके, इसको हम बोलते हैं जो a के बाद प्लस प्लस लिखा है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। हम अभी जस्ट समझेंगे कोड के थ्रू कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। प्लस प्लस ए क्या है, ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट हम देखते हैं, इसको कंप्यूटर पे चलते हैं, पहले हम एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करके समझने की कोशिश करते हैं, अपने VS कोड पे आते हैं और उसके बाद हम आगे इसको नोट्स के जरिए समझेंगे। तो हम आते हैं VS कोड के ऊपर सबसे पहले, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। नया फोल्डर में बना लेता हूँ ऑपरेटर के नाम से। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ ऑपरेटर, और मैं इस फोल्डर को बाहर ले आता हूँ, बड़े वाले दूसरे फोल्डर के बाहर। ठीक है, वाइट इज कमिंग, ओके मैं इसको क्लोज करके ही बना लेता हूँ ठीक से। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर फोल्डर बना है। ठीक है, अभी ऑपरेटर फोल्डर के अंदर इसी के अंदर मैं बनाता हूँ एक नया फाइल बनाता हूँ। सबसे पहला फाइल हमने क्या कौन सा ऑपरेटर पढ़ा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा है। तो ठीक है, मैं अर्थमेटिक नाम से एक फाइल बनाता हूँ, अर्थमेटिक डॉट जावा। आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक क्लास अर्थमेटिक बन चुका है। अब इसके अंदर मैं मेन मेथड लिख लेता हूँ। मेन मेथड लिख लिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सपोज मैंने एक इंटीजर बनाया a इक्वल टू, इसमें दे दिया मैंने वैल्यू 10। अब एक और इंटीजर बनाया हमने b, इसके अंदर वैल्यू दे दिया 20। अब मुझे इस दो ऑपरेटर को ऐड करना है, तो मैं लिखा इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। अभी क्या होता है होगा, जो a के अंदर था 10, b के अंदर 20, c के अंदर क्या होगा a प्लस b, दोनों को ऐड करके 1 प्लस 10 प्लस 20। अभी जब मैं प्रिंट करने आऊंगा c को, मैं लिखूंगा जैसे प्रिंट, तो यहाँ पे अपने c लिखूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के थ्रू। अब जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट मुझे आएगा। देखो आप आउटपुट, ओके आगे नतीजा आउटपुट देखिए 30 आ गया है। तो हमने देखा कि प्लस ऑपरेटर मेरा इस तरीके से काम करता है। ओके ग्रेट, अब हम देखते हैं इसका और कौन कौन से ऑपरेटर है। तो हम इसको ना यहाँ पे नहीं लिख के मैं डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकता हूँ। कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ भी ये प्लस भी लिख सकता हूँ और इस लाइन को कॉमेंट कर हटा सकता हूँ। तो इसको अगर मैं हटा दूँ तो आप यहाँ प्रिंट के अंदर डायरेक्टली ए प्लस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सेम वहाँ भी आउटपुट आपको 30 आएगा। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर बहुत सारा क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और मैं हर एक ऑपरेशन को एक बार परफॉर्म करने का ट्राई करता हूँ। मैंने क्या किया, एक बार प्लस कर दिया, अगली बार मैं करता हूँ माइनस, उसके बाद मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, उसके बाद मैं करता हूँ डिवाइड, उसके बाद मैं करता हूँ मॉडुलो। अब आप यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर आ गए, बहुत सारे ऑपरेटर आ गए हमारे पास। इसमें देखो a प्लस बी, यहाँ पे हमारा a b की वैल्यू पता है मुझे, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 30। अभी जब दूसरे वाले में आए a माइनस बी, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए -10। c में वैल्यू क्या आनी चाहिए 200। अगर मैं यहाँ लिखूं 200, फोर्थ का आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 में 10 से भाग करो 0.5, और लास्ट है मॉडुलो। मॉडुलो ऑपरेटर में वैल्यू क्या आना चाहिए 0।
मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सॉरी, हाँ 10 आएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा, लेट्स सी रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो जैसे मैं कोड को रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप देखो यहाँ पे 30 आ गया, -10, 200, 0 एंड 10। अच्छा 0 क्यों आया, ओके डिवाइड करने पे हमेशा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अच्छा वो मैं बताता हूँ, जस्ट अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। बिकॉज वो रिमाइंडर देता है मुझे, ये पूरा एक्चुअली ये क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वोशिएंट होता है वो हमको सेंड कर देता है। तो जब हम ए के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे, 10 को 20 से डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्वेश्चन कुछ बनेगा नहीं, इसलिए 0 दे रहा है। ठीक है, ग्रेट, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में जो हम दो ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। बट अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ int x इक्वल टू 100, अब मैं अगर इसमें करता हूँ x प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 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 सी आई। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने जाऊँ x को, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 101, बिकॉज यहाँ पे 100 था और उसने क्या किया, x को प्लस प्लस कर दिया, मतलब 100 में प्लस प्लस हो गया, तो अब ये एक ऐड हो गया, मतलब 101 हो गया। मैं जैसे रन करूंगा इस कोड को, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में हमारा आ जाएगा 101। बट इसमें एक चीज है, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। अगर मैं इसको अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर और बनाता हूँ y, और उसके अंदर x प्लस प्लस को स्टोर करना चाहता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे y को प्रिंट करूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सोचो आप जरा सा। यहाँ पे x की वैल्यू 100 है, क्या बोलोगे कि 100 में यहाँ पे एक ऐड हो गया होगा और 101 y में आ गया होगा, और इस तरीके से y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 101 होनी चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होगे। लेकिन एक मिनट मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 100। वाई 100 क्यों आ रहा है, 100 इसलिए आ रहा है बिकॉज इस ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को यूज करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 100 है, तो ये 100 को पहले y में रख देगा और उसके बाद x को इंक्रीज कर देगा बाई 1। अब मैं जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ x को, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे x की वैल्यू अपडेट हो गई है। अगर मैं इसको जस्ट रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 101 है, बट y की वैल्यू स्टिल 100 है, बिकॉज y की वैल्यू 100 इसलिए है कि इसने पहले यूज किया है फिर इंक्रीमेंट किया है। अगर मैं इसी के जगह पर प्लस प्लस एक्स कर दूं, जैसे मैं प्लस प्लस एक्स करूंगा तो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर उसको चेंज करेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो 100 जो है वो 101 हो जाएगा, और देन उसको 101 ही जाके y के अंदर आएगा। मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा x की वैल्यू, तब y में स्टोर होगा। तो अब मैं अगर रन करूंगा तो दोनों ही आपको दिखेगा 101 101। ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, सेम हम डिक्रीमेंट के केस में भी सेम चीजें करते हैं। हम डिक्रीमेंट में भी अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस एक्स लिख दूं, तो पहले क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ y की वैल्यू 99 हो जाएगी और x की वैल्यू भी 99 होगी। अगर मैं इसको रन करूँ, आप देख सकते हैं y की वैल्यू भी 99 है और x की वैल्यू भी 99 है। बट अगर मैं x माइनस माइनस करूँ तो आप देखोगे y की वैल्यू हमारी 100 ही होगी, बट x की वैल्यू डिक्रीज सॉरी x की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मैं जैसे ही रन करूंगा, देखो y की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 99 है। क्यों है ऐसा, बिकॉज x हमारा क्या है, 100 है। आपने बोला कि पहले ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब पहले यूज करो फिर डिक्रीज करो। पहले इसने x को यूज कर लिया, 100 y में फिल कर दिया, उसके बाद माइनस माइनस करके x की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट काम कर रहा था। ये हमारा था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम चलते हैं दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारा कौन सा ऑपरेटर, हमारा दूसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, एकदम ध्यान से देखते हैं, आराम से है। इसके अंदर हम चेक करते हैं दो ऑपरेटर के बीच, दो ऑपरेंड के बीच का रिलेशन। इट चेक्स द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। क्या रिलेशन है, लेट्स सी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। दो ऑपरेटर के बीच का रिलेशन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं पहले ये देख लो।
इसके अंदर एक ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू, जिसको बोलते हैं। एक होता है नॉट इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू। ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लेट्स सी, अगर मुझे दो नंबर को कोई वैल्यू है, सपोज मुझे एक वैल्यू a है, उसकी वैल्यू सपोज a है, उसकी वैल्यू 10 है, b है, उसकी वैल्यू 20 है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। ठीक है, कैसे कंपेयर होता है, अगर मैं करूं कि a क्या इक्वल टू है b के, तो ये चेक करेगा कि 10 क्या इक्वल टू अभी इसमें क्या है ना, इक्वल टू चेक करने के लिए हम लिखते हैं, इसको इरेज कर दूं मैं अगर, और यस मैं 10 कर लेता हूं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेक करेगा कि लेफ्ट वाला जो है वो क्या राइट वाले के इक्वल है, क्या लेफ्ट वाला जो है राइट वाला जो है वो लेफ्ट वाले के इक्वल है। हमेशा राइट वाला चेक होगा, राइट वाला क्या लेफ्ट वाले के इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, 20 है इधर 10 है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। हम चल के चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, फॉल्स आ जाएगा। नॉट इक्वल टू, अब अगर मैं लिखूं कि क्या a नॉट इक्वल टू b है, अब देखो a की वैल्यू 10 है और 10 तो नॉट इक्वल टू 20 है ही, 10 तो 20 के इक्वल है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू कर देगा। ग्रेटर देन, अब क्या a मैं करूं ग्रेटर देन b है, क्या 10 जो है वो बड़ा है b 20 से, ये तो फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लेस देन, क्या a इज लेस देन b है, यस a इज लेस देन b है, 10 इज लेस देन 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, लेट्स सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं बात करूं a, अब यहां मैं a और b की वैल्यू चेंज कर दूं, a की वैल्यू अभी देखो, चलो a की वैल्यू 10 है और b, अगर मैं लिखूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a की वैल्यू क्या है 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब देखो क्या ये 10 20 से बड़ा है, नहीं है, क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये और की तरह काम करता है। अगर बड़ा भी है या इक्वल भी, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई एक कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन तो इक्वल नहीं हो सकता, अगर ग्रेटर भी है या इक्वल टू है, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू कर देगा। अगर मैं बात करूं कि क्या a इज लेस देन इक्वल टू b है, तो इस बार देखो क्या a की वैल्यू 10 है और इक्वल टू b की वैल्यू 20 है, तो क्या 10 जो है वो इक्वल है b 20 के, नहीं इक्वल तो नहीं है, बट लेस देन है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गया तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो चलते हैं, इसको भी हम कोड करके देखते हैं एक एक करके। तो हम अपना लेते हैं अपने VS कोड के ऊपर, और इस बार हम एक नया फाइल बनाते हैं ऑपरेटर के अंदर, जिसको हम बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल डॉट जावा। अब इसके अंदर हमारा क्लास बन गया, जिसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड के अंदर हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक इंटीजर a और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 10, और एक और इंटीजर बनाते हैं b, इसकी वैल्यू देते हैं 20, एक और इंटीजर बनाते हैं c, इसकी वैल्यू देते हैं 30, सॉरी b इतना ही देते हैं। अब मैं अगर प्रिंट के अंदर लिखता हूं डायरेक्टली कि क्या a इज इक्वल टू b के है, देखो अब क्या a की इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अगेन मैं लिखता हूं प्रिंट, इसमें क्या a इज नॉट इक्वल टू b है, यस ट्रू, ग्रेट। अगर मैं फिर से लिखूं प्रिंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं क्या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो अगेन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। अगेन मैं कर दूं क्या इज लेस देन इक्वल टू b है, तो ट्रू। अगेन मैं कर दूं अगर प्रिंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, नहीं फॉल्स। दूसरा क्या है क्या है, एज लेस देन इक्वल टू b है, ट्रू। अगर मैं इसको रन करूं तो इस तरीके से कुछ आउटपुट आना चाहिए। मैं अगर जैसे ही रन करता हूं कोड को, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख पाएंगे, देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू।
इस तरीके से आउटपुट आ गया, जो आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक, ग्रेट। तो ये हमारा था रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट हम लॉजिकल ऑपरेटर देख लेंगे, ऑपरेटर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, देखो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में तीन चीजें होती है, एक एंड, अभी दो एड्रेस का साइन जो होता है उसी को हम बोलते हैं एंड, M% का साइन होता है, उसका एक होता है और एक होता है नॉट। अब मुझे दो कंडीशन को अगर चेक करना है, इसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो कंडीशन क्या, जैसे अगर ए और बी है, ये दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और के केस में ए भी ट्रू है और बी अगर फॉल्स भी है तो भी ये ट्रू रिटर्न करता है। ए अगर फॉल्स है, बी ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करता है। मतलब और के केस में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। बट एंड के केस में अगर दो कंडीशन है तो दोनों कंडीशन ट्रू है तभी इसका आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी सारे केस में आउटपुट फॉल्स आएगा। एंड के केस में जो भी आपका एक्चुअली में जो आउटपुट होगा उसका अपोजिट आएगा। हम इसको कोड के जरिए ही समझते हैं, बेहतर होगा। तो हम डायरेक्टली आते हैं VS कोड के ऊपर ही, और मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ logical.java। मैंने जैसे ही लिखा logical.java, इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो क्या क्या लिख सकते हैं, लेट्स सी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ प्रिंट ए, सॉरी एक इंटीजर ए बनाता हूँ, एक इंटीजर बी बना लेता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैं एक कंडीशन डालता हूँ कि क्या a इज इक्वल टू है b के, और मैं डालता हूँ और a इज लेस देन इक्वल टू है b के। अभी देखो आप समझो, a क्या इक्वल टू है b के, क्या 10 और 20 इक्वल है, नहीं है, बट a लेस देन तो है b के, ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 20। तो और क्या करता है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, आप देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है, यू कैन सी। बट अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, इसको भी फॉल्स कर दूं, अभी ए को क्या ग्रेटर देन बी कर दूं, अभी देखो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स, ठीक है, ग्रेट। अगर दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं एंड की। अगर मैं एंड की बात करूं, तो क्या होगा, देखो सिंपल है। एंड की बात करो तो क्या a इज इक्वल टू है b के, फॉल्स है ये। a इज ग्रेटर देन है b के, ये भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, सिंपल फॉल्स ही आएगा। अगर मैं एक को ट्रू कर दूं, a इज लेस देन b, ये तो ट्रू हो गया, बट ये तो भी फॉल्स है। एक अगर ट्रू है तो भी इसमें फॉल्स ही आएगा, आप देखो तो फॉल्स ही आएगा, बट और में ट्रू आ रहा था। अगर दोनों ही कंडीशन एंड में ट्रू हो जाए, जैसे मैं इसमें कैसे कर सकता हूं, मैं अगर इंट बना लूं एक c और इसकी वैल्यू दे दूं 10, अगर मैं कर दूं यहाँ पे कि क्या a इज इक्वल टू c के है एंड a इज लेस देन b है, देखो a की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू क्या है 10, तो 10 और 10 तो इक्वल है, तो ये तो ट्रू हो गया। अगेन इधर आओ, a 10 है b 20 है, तो ये भी कंडीशन, a तो 10 तो स्मॉल है b से, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करने आऊं तो यू कैन सी कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। अब सपोज यहाँ पे ट्रू आ रहा है, अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे जस्ट नॉट लगा दूं तो ये ट्रू का अपोजिट करके इसको फॉल्स आउटपुट दे देगा। मैं इसे रन किया, देखो यहाँ पे आ गया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इस नॉट को हटा दूं
और मैं इसमें से किसी एक कंडीशन को चेक अगर बी कर दूं, अभी देखो क्या a इज इक्वल टू बी है, क्या 10 इज इक्वल टू बी है, नहीं, फॉल्स है, सिंपल फॉल्स है। और ये फॉल्स है तो ये दूसरा भी जाएगा ही नहीं, ये फॉल्स है तो इसका पूरा का पूरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो चूंकि एंड ऑपरेटर है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स है तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं, लेट्स सी, फॉल्स कर रहा है। अगर मैं इसके बाहर में, इस फॉल्स के बाहर में नॉट लगा दो, इस फॉल्स को रिटर्न चेंज कर दो नॉट लगा के, तो ये फॉल्स को चेंज कर देगा ट्रू में। बस ये नॉट ऑपरेटर उसका अपोजिट कर देता है। अब देखो तरीके से, क्लियर है? ओके, ग्रेट। तो ये हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होता है बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर को हम देखते हैं अगले वीडियो के अंदर, उसको हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसके लिए हम बिट वाइज ऑपरेटर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।